सो गाइस दिस इज अभी फिलिपा और मैं आ चुका हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ में आपके साथ में। तो गाइस आज आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक टेक्निक, और एक ऐसी टेक्निक जिसको सीखने के बाद आपकी इंग्लिश स्पोकन की दुनिया तो गाइस बदलने वाली है। और यहाँ पे गाइस एक चीज और, एनर्जी पावर, कॉन्फिडेंस पावर, समझने की, सीखने की शक्ति, सब कुछ गाइस डेवलप होगी। तो चलते हैं इन दिस सेशन विदाउट एनी हेजिटेशन। तो गाइस आइए सीखते हैं एम टेक्निक का पार्ट 1। तो कई बार क्या होता है गाइस, वीडियो के अंदर बहुत सारी खिचड़ी सी पका देते हैं। एक चीज गाइस, पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि देखो मैं भी थारे गांव से उठ के आया हूं, और मैं भी तुम्हें जो इंग्लिश सिखा रहा हूं ना अभी, इससे पहले मैं भी एक गांव का देसी लौंडा ही हूं। कोई मैं भी गाइस आप लोगों के बीच से उठ करके आया हूं। राइट नाउ आई एम लाइक टीचिंग यू। सो अंडरस्टैंड करो, एक चीज मैं आपको सिखा दूं, दैट इज द एम टेक्निक। एम टेक्निक का सिंपल सा मतलब, एम टेक्निक पार्ट 1 है। यहां पे मैं आपको सिखाने वाला हूं गाइस, सिंपल सी बात है, एक ऐसा वे जिसको सीखने के बाद आपकी इंग्लिश का स्तर और भी ऊपर बढ़ जाएगा। इसको मैं कोई डे नहीं लिखने वाला हूं, अकॉर्डिंग टू डे मैं तुम्हें लाइक शेड्यूल द वीडियोस डाल दूंगा, उसमें आप देख लेना जाकर के। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिंपली सी बात है, इट्स एम टेक्निक। और एम टेक्निक का फर्स्ट रूल क्या कहता है कि कोई भी चीज अगर आप अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से देखते हैं तो ज्यादातर क्या देखते हैं, आप अपने घर में कुर्सी देखते हैं, आना देखते हैं, जाना देखते हैं, खाना देखते हैं, पीना देखते हैं, अपने घर वालों को देखते हैं। ये तो गाइस आपका खुद का इन्वायरमेंट है। का पहला रूल आपसे बोलता है कि जो आपके इन्वायरमेंट के अंदर चीजें हैं उनको आज से ही अपनी नोट डाउन, जो मैंने आपको बना रखी है, बनवा रखी है, उसमें आप काम करोगे। यहां पे सिंपल सी बात है, हिंदी में लिख करके, जैसे मैंने यहां पे लिखा क्या, हमारे घर में कुर्सी है, तो मैंने लिख दिया क्या, कुर्सी। यू नो अबाउट दैट, हर किसी के घर में कुर्सी होती है, किसी घर में टेबल होती है, बेड होता है, बहुत सारी चीजें होती है, कुर्सी है गाइस। एम टेक्निक का पहला रूल क्या बोलता है, अगर कुर्सी है ना और यू आर द स्पोकनर, काट दो इसको। आज के बाद कुर्सी नहीं, लिख करके काट देना इसको। मैं आज के बाद चेयर बोलूंगा। मम्मा चेयर देना, ब्रो प्लीज गिव माय चेयर। या हिंदी में बात करो ना, उसके लिए भी आप यूज करोगे क्या, अरे अभिषेक भाई एक काम करना, वो चेयर देना मेरे को। अगर यहाँ पे आप किसी रिश्तेदारी में चले गए और वहां पे आपको कोई दोस्त मिल जाता है, अरे अंकित ब्रो चेयर देना, तो अभी कुर्सी नहीं गाइस, चेयर बोलना है। उसके बाद दूसरी चीज बताता हूं आपसे मैं, यू नो अबाउट दैट, हम अपने घर की चीजें, बाहर की नहीं, बाहर की चीजें हम बाद में करेंगे, पहले हम जिस सराउंडेड के अंदर रहते हैं उन चीजों पे फोकस करने वाले हैं। गाइस पानी को हिंदी में लिख करके ना कट का चिन्ह लगा दो, पानी नहीं, आज के बाद हमें बोलना है वाटर, वाटर। गाइस और क्या हो सकता है कि आपको नहीं पता कि आपके सराउंडेड में कितनी सारी चीजें हैं। ये आपको मैंने एक सिंपल एक एक लाइन बताई है, ये लाइन आपको कंप्लीट करनी है अपनी नोटबुक के अंदर। और जितनी ज्यादा चीजें हो सकती हैं, डे बाय डे, हर दिन आप 5 वर्डों को कट डाउन करेंगे, और उसके लिए आप अपने लिए खुद का इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। जैसे कि मैंने यहां पे लिखा आना, आने के लिए मैं आज के बाद आना नहीं, कम बोलूंगा। और जाना, जाने के लिए गाइस मैं बिल्कुल यूज नहीं करने वाला, इसके लिए यूज करूंगा मैं गो। बिल्कुल हिंदी में यूज नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा गो, आई एम गोइंग, आई एम कमिंग, आई डिड गो, आई विल गो। मैं यूज करूंगा गाइस इंग्लिश का, क्योंकि मेरा इन्वायरमेंट क्या है, इंग्लिश। हिंदी में लिख करके काटोगे तो दैट टाइम आप मिस्टेक करोगे, तो आपको रिमेंबर्ड होगा, आपको याद आएगा, अरे नहीं नहीं, मैंने अपनी एम टेक्निक पार्ट 1 के अंदर मैंने इन चीजों को काट कट कर रखा है, तो फिर आपको याद आएगा वो चीजें। और जब आपको वो चीज याद आएगी तो गाइस आप कोशिश करोगे कि आप मिस्टेक ना करो। तो गाइस क्या यही चीजें हैं क्या? और अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूं, आपके घर में पर्दे लगे हुए हैं, पर्दों को लिख करके काट दो, बोलो कर्टन बोलेंगे आज के बाद, कि कर्टन को क्लीन कर दो। अंडरस्टैंड? क्या तुम्हारे घर में खाना नहीं है, खाने को क्या बोलते हैं गाइस? आज के बाद मैं ना प्याज नहीं बोलूंगा, अनियन बोलूंगा। आज के बाद मैं ना आलू नहीं बोलूंगा, पोटैटो बोलूंगा। तो ये सब लिख करके गाइस आपको क्या करना है, कट डाउन कर देना। उसके बाद गाइस जो इन्वायरमेंट निकल के आएगा ना, मैं इस चीज की गारंटी लेता हूं गाइस, जो अंगूठा छाप है ना, दैट इज कुछ भी नहीं जानता, उसको भी इंग्लिश सिखा सकता हूं, सिर्फ एक इन्वायरमेंट से, एक अच्छे इन्वायरमेंट से। उसको बस थोड़ी समझने की शक्ति जरूर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि लाइक इट्स टोटली मेंटल, और लाइक आई एम ट्राई टू लाइक टीच द इंग्लिश, ऐसा नहीं हो सकता है। जो इंसान जिसने कभी इंग्लिश की दुनिया में, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई नहीं करी, और वो इंग्लिश सीखना चाहता है, बिल्कुल सीख सकता है, डेफिनेटली सीख सकता है। क्यों नहीं सीख सकता गाइस? एवरीथिंग। देखो मैं सबसे बड़ी एक चीज बताता हूं,
ये मैं ये नहीं करा कि एक दिन में लिखो सारी चीजें, बस एक ही दिन में नागमणि हासिल कर लो, ऐसा नहीं है। वैसे नागमणि हासिल करने के लिए गाइस बीन बजानी पड़ती है, और बीन बजाना मीन दैट मेहनत करना। तो मुझे पता है तुम करोगे, और यहाँ पे समझने की कोशिश करो गाइस कि ये जो है ना, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये 5-5 करके आप डेली इंक्रीज करेंगे इन मीनिंग को। जैसे मैंने यहाँ पे 1 2 3 4, मैं एक और लिख देता हूं कोई भी। मान के चलो मैंने बोला क्या, आज के बाद मैं खाने के लिए ना ईट का यूज करूंगा। मैंने यहाँ पे लिखा क्या, खाना, यहाँ पे लगूंगा ईट, और ये मैंने कट कर दिया। आई एम ईटिंग मैंगो, आई एम ईटिंग फूड, क्योंकि मुझे इंग्लिश सीखनी है ना, आई नीड टू एनवायरमेंट। और ये हमें खुद, देखो दुनिया का कोई भी ट्यूटर हो या टीचर हो तुम्हें इंग्लिश नहीं सिखा सकता जब तक तुम खुद मेहनत नहीं करोगे। एक स्ट्रक्चर मैंने तुम्हें बताया है, फॉलो किसका करना गाइस, फॉलो करना आपका काम है, समझना आपका काम है, इसको आगे लेकर के जाना आपका काम है। आपको लग रहा नहीं नहीं बस हमें तो जो स्कूल के हमारे टीचर्स होते हैं वो इसको हमें लिखवाएंगे स्ट्रक्चर्स, और डेली लिखवाते रहेंगे और लिखवाते रहेंगे, लिखवाते रहेंगे, हम अपनी कॉपी में लिखते रहेंगे, और एक समय ऐसा आएगा हम इंग्लिश सीख जाएंगे। इसके लिए एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल दूंगा और आपके समझ में आएगा। मान के चलो मैंने आपको एक क्लास दी, और उस क्लास के अंदर मैंने आपको बताया कि गाइस दिस इज द बाइक, और इस बाइक को चलाने के लिए ना आपको एक हाथ इधर पकड़ना पड़ता है, एक हाथ इधर, इस साइड से गेयर लगाने पड़ते हैं, अंडरस्टैंड, और आगे पीछे की साइड गेयर लगाने पड़ते हैं, और आगे की साइड निकालने पड़ते हैं, और उसकी रेस देनी पड़ती है, हैंडल संभालना पड़ता है, और बैठ करके चलानी पड़ती है। और मैं इसकी 1 महीने क्लास दूं आपको डेली ये समझाने की, तो क्या आप बाइक सीख जाओगे? और मैं आपको बाइक के दर्शन ही ना कराऊं तो क्या बाइक सीख जाओगे? नहीं ना ना। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस भी गाइस कभी आपको परफेक्ट नहीं बना सकती। ये मैं बात कहता हूं, राइट प्रैक्टिस आपको डेफिनेटली परफेक्ट बनाएगी। ये इट्स ए रियलिटी कि प्रैक्टिस, ठीक है प्रैक्टिस हमें परफेक्ट बना देगी, दैट इज नॉट राइट। राइट प्रैक्टिस लाइक आपको परफेक्ट बनाएगी। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड गाइस, दिस इज द एग्जांपल फॉर यू। आप इसके आगे ना काफी सारी चीजें जो आपके एनवायरमेंट में आती है उनको आप लिख करके उसको कट डाउन करेंगे, और यू शुड स्पीक लाइक फ्लुएंट इंग्लिश, दैट टाइम यू आर द यूजिंग योर एनवायरमेंट। सबसे पहले अपने एनवायरमेंट को यूज करो, और उसके बाद आगे की चीज देखो गाइस। सबसे पहले हम क्या, अपने घर में रहते हैं ना, तो हमारे घर की जो थिंग्स हैं हम उन पे काम करेंगे, और उसके बाद हम बाहर के सराउंडिंग पे काम करने वाले हैं। थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।